हाय, वेलकम टू द कॉन्शियस वेलबींग विद टी स्वाति। आज देखते हैं कि नवरात्रि में आपके लिए हमारे असेंडेड मास्टर्स, हमारे स्पिरिट गाइड्स के तरफ से क्या मैसेजेस आ रहा है। कमिंग नवरात्रि क्या मैसेजेस हैं हमारे असेंडेड मास्टर, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, हमारे गार्जियन एंजल्स की तरफ से। My dear angels, my dear spirit guide me, sisters and ancestors, please guide me। मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं कमिंग नवरात्रि। Any more card, please? Thank you. Forgiveness. Bottom of the deck, forgiveness. आपको forgiveness में आने की ज़रूरत है, forgive करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी को forgive नहीं कर पा रहे हैं तो आपको उन्हें forgive करने की ज़रूरत है, खुद को फॉरगिव करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आपसे कोई गलती हुई है तो खुद को फॉरगिव करिए। यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस। फादर हीलिंग आ रही है आपके लिए। जिनको भी आप मानते हैं एज अ डीटी, आप चाहे साईं बाबा को मानते हो, चाहे शिव जी को मानते हो, चाहे जीसस को मानते हो, या किसी को भी मानते हो, किसी भी डिटी में बिलीव कर रहे हैं, तो बीइंग अ फादर ही इज़ फॉरगिविंग यू एंड यू नीड टू फॉरगिव योरसेल्फ। आपको खुद को और दूसरों को फॉरगिव करने की ज़रूरत है। अवेकनिंग प्रेजेंस, डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप प्रोटेक्टेड नहीं हैं या आपको लग रहा है कि आपके आसपास नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आप जो हैं वो प्रोटेक्टेड हैं। योर डीटीज़, योर एंजल्स, योर यूनिवर्स इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ यू। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी जो छुपा हुआ है आपके सामने वो आपके सामने आएगा। मे बी इन नवरात्रि आपके सामने कुछ ऐसा आए जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इंट्यूटिवली आपको बताया जाएगा। बहुत सारे डाउनलोड्स होंगे, बहुत सारी क्लैरिटी आएगी आपको अपनी लाइफ सर्कमस्टांसेस के बारे में कि अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है। जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, वो सिचुएशन में क्लैरिटी आएगी आपको। इनर स्ट्रेंथ बढ़ेगी आपकी। यू नीड टू रिकॉग्नाइज योर इनर स्ट्रेंथ। अपनी इनर स्ट्रेंथ को समझने की ज़रूरत है। आपको होलनेस में जाने की ज़रूरत है। ये मैसेज है आपके लिए कि यू नीड टू रिकॉग्नाइज योर इनर स्ट्रेंथ। आपको आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है जिसको आप रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, उसको रिकॉग्नाइज करना है। उसको आपको अवेकन करना है, उस एनर्जी को, उस स्ट्रेंथ को। आपकी सोल का एक्सपेंशन होगा। देयर विल बी सोल सॉलिट्यूड में अगर आप हैं और अगर आपने अपने आप को कट ऑफ करा हुआ है दुनिया से, किसी से कोई मतलब नहीं है, यू आर विद इन योर सेल्फ, तो देयर इज़ अ सोल एक्सपेंशंस। आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो एक्सपैंड हो रही है। अगेन जैसे जो डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी की जो मैसेज आया है, सेम चीज़ इसी को, और अगर इसको एक्सटेंडेड हम उसमें देखें तो देयर इज़ अ सोल एक्सपेंशन। बहुत कुछ चीज़ें जो हैं आपके आगे रिवील होंगी जो आपको पता नहीं है। आपको समझ में आएगा कि आपकी लाइफ में जो भी कनेक्शंस हैं वो कनेक्शंस क्यों हैं, और अगर जो भी कनेक्शंस
के जो भी सर्कमस्टांसेस हैं वो सर्कमस्टांसेस क्यों हैं, मतलब आपकी लाइफ में अभी जो हो रहा है, जिसके साथ हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपके लिए मैसेज है कि अगर आपकी कोई इच्छा है या आपका कोई क्वेश्चन है, जो चीज़ का आंसर आपको नहीं मिल रहा है, तो कॉन्टम्पलेट करना है आपको उसके ऊपर। अगेन कॉन्टम्पलेट कैसे करोगे? गो विद इन योर सेल्फ, मेडिटेट करिए, थोड़ा टाइम शांति से अपने साथ अकेले में रहिए एंड प्रे करिए। अपने जिस भी डिटीज़ को आप बिलीव करते हैं, जिनमें भी बिलीव करते हैं, उन डिटीज़ से आप प्रेयर करिए। आपको क्लैरिटी, आपके क्वेश्चन के आंसर्स, आपकी विशेस सब कुछ मिलेगी। कुछ इम्पॉर्टेंट लेसन्स जो आपके लाइफ के हैं वो अनफोल्ड हो रहे हैं एंड यू हैव टू डू व्हाट यू फील इज़ राइट। किसी की बात में आने की ज़रूरत नहीं है। अपने इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग, अपने इनर सेल्फ की सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जो इनर सेल्फ है, हमारी जो ट्रू सेल्फ है, जो हमारी सोल है, हमें कभी गलत गाइडेंस नहीं देती है। तो आपको, अगर आप किसी डिलेमा में हैं, क्रॉस पाथ पे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आउटर 3D वर्ल्ड में सुनने की बजाय आप अपने दिल की बात सुनिए, अपने अंदर की बात सुनिए। आपको बहुत सारे इम्पॉर्टेंट लेसन्स जो हैं आपकी लाइफ में अभी जो हुए हैं, जिन क्रॉस पाथ पे हैं, जो आप डिसाइड अगर नहीं कर पा रहे हैं या आप क्वेश्चन में हैं कि दो सिचुएशन के बीच में, कि इस सिचुएशन में मेरे साथ ऐसा हुआ, इस सिचुएशन में मेरे साथ ऐसा हुआ, तो टोटल क्लैरिटी मिलेगी कि क्यों आपके साथ क्या हुआ है। तो जो लेसन्स हैं आपकी लाइफ के वो अनफोल्ड होंगे एंड आपको अपने आप से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आपने बहुत कुछ अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा है, बहुत लाइफ में आपको यू हैव द विजडम व्हेन यू कनेक्ट विद इन योर सेल्फ। आप जब अपने आप से जुड़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी आती है। बट आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको अपनी ग्रोथ के लिए अपने आप से और ज़्यादा कनेक्ट होना है। अगर आप 15-20 मिनट मेडिटेट करते हो, तो नाउ यू हैव टू इंक्रीज़ दैट टाइम को इंक्रीज़ करके अपने साथ आपको और ज़्यादा जुड़ना है, अपने इनर सेल्फ से जुड़ना है। बहुत सारी हायर लर्निंग आ रही है। आप चाहे इसको फिज़िकल फॉर्म में देख लीजिए या स्पिरिचुअल फॉर्म में देख लीजिए, लर्निंग आपको अपनी बढ़ानी है, बहुत और ज़्यादा अपने आप को ग्रो करने के लिए आपको पढ़ने के लिए कहा जा रहा है कि आप आउटर वर्ल्ड में आप बुक्स रीड करिए, इनर वर्ल्ड में आप अपने साथ टाइम स्पेंड करिए, मेडिटेट करिए। एसेंशन हो रहा है आपका। अगर आपको लग रहा है कि यू आर इन द डार्कनेस, नो, तो यू आर मूविंग टूवर्ड्स द लाइट नाउ। अगर आप अभी तक, सबकी सिचुएशन अलग अलग है, प्लीज़ अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैसेज लीजिए, क्योंकि जितने भी मैसेजेस आए हैं आज, सारे सोल एक्सपेंशन, इनर ग्रोथ, सेल्फ कनेक्शन से आए हैं। जो भी आए हैं वो आपको आपसे जोड़ने के लिए आए हैं। तो जो अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे आप स्टक हैं, यू आर इन अ डार्क प्लेस, तो नहीं, वो फिज़िकल फॉर्म में आपको मे बी लग सकता है यू आर इन अ डार्क प्लेस, बट 5D में, इंटरनल स्पिरिचुअली यू आर मूविंग टूवर्ड्स द लाइट। बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं हमें लाइफ में हर क्वेश्चन का आंसर तुरंत नहीं मिलता है जब हम उसको लेना चाहते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। हर चीज़ जो है आपको टाइम पे ही आपके सामने आती है। तो जब आपको क्लैरिटी तभी मिलेगी जब उस चीज़ का टाइम होगा राइट, आपको पता चलने का, तभी आपके सामने वो चीज़ खुल के आएगी, तभी आपके सामने उस चीज़ की क्लैरिटी आएगी। तो योर असेंशन इज़ गोइंग ऑन। अगर आपको लग रहा है कि आप डार्क नाइट ऑफ सोल में हैं, बहुत पेन में हैं,
लोग आपको समझ नहीं रहे हैं, आप सबसे कट ऑफ होना चाहते हैं, बहुत यू जस्ट वांट टू रन अवे फ्रॉम वेयर यू आर। अगर ऐसी सिचुएशन में हो तो देन दिस इज़ नॉट द डार्कनेस वेयर यू आर। आपका जो है वो सोल असेंशन हो रहा है। आपको बहुत कुछ जो है सही टाइम आने पे आपके सामने चीज़ें आएंगी। हार्ट अवेकनिंग, जो भी आपको लाइफ प्रेजेंट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप, इन द फॉर्म ऑफ वर्क, यू हैव टू बी इन एक्सेप्टेंस। आपको एक्सेप्टेंस में रहना है, आपको अपना हार्ट चक्रा खोलना है। अगर आप एक्सेप्टेंस में नहीं हैं तो देयर विल नो इक्वल गिव एंड टेक इन योर लाइफ। आप खाली दे रहे हो अगर और ले नहीं पा रहे हो सामने वाले से, देन योर हार्ट चक्रा इज ब्लॉक। सो यू हैव टू अवेकन योर हार्ट चक्रा एंड देयर शुड बी इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल गिव एंड टेक इन एनी एस्पेक्ट आपका, चाहे वो वर्क हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो। आपको बैलेंस क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है। सो दीज वर द मैसेजेस फॉर नवरात्रि फ्रॉम यू स्पिरिट गाइड्स, असेंडेड मास्टर्स, एंजल्स। टैरो से देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। माय डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है इन नवरात्रि। थैंक यू। डिवाइन आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं और आप इग्नोर कर रहे हैं, तो वो आपको नहीं करना है। आपके तरफ अब्रॉड से कोई ऑफ़र आ सकता है इन वर्क, और द पर्सन जिसके साथ आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, दैट पर्सन में कॉन्टैक्ट यू। वो पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। इमोशनल जो भी आप इमोशनली अगर ड्रेन फील कर रहे हैं अपने आप को, अगर आपको लग रहा है कि एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड नाउ इमोशनली, सब कुछ मतलब द रिलेशनशिप इज़ फिनिश्ड, और द वर्क प्लेस पे इमोशनली आपको बैक स्टैप किया गया है, बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया गया है, पर्जिंग हो रही है आपकी, तो आपके लिए फ्यूचर में देयर इज़ ब्लेसिंग कमिंग फॉर यू। जस्टिस आ रहा है आपके लिए, क्योंकि आपकी एक कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रही है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपका वो वर्क प्लेस हो। आपको अपने प्रेजेंट में रहना है, पास्ट को मुड़ मुड़ के नहीं देखना है। इट्स अ टाइम, इट्स अ ईयर ऑफ कर्मा। तो कर्मा तो आना है। पास्ट में आपने जो कुछ भी किया है, चाहे वो अच्छा किया हो, चाहे वो बुरा किया हो, तो वो कर्मा तो आना है। तो वो जो कार्मिक साइकिल आपका ख़त्म हो रहा है, जस्टिस आ रहा है, बैलेंस क्रिएट होगा आपके लाइफ में, चाहे वो आपका लीगल मैटर चल रहा हो, चाहे वो आपका अगर कोई आपको रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा था तो वो पर्सन आपको रेसिप्रोकेट करेगा। अगर आपको आपकी वैल्यू नहीं दी जा रही थी आपके वर्क प्लेस पे, तो वो वैल्यू मिलेगी। जस्टिस आ रहा है आपके लिए। क्लैरिफाई कर लेते हैं। फोर ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस दी जा रही है, आपको स्पिरिचुअली बहुत कुछ बताया जा रहा है, इंट्यूटिवली आपको बहुत कुछ बताया जा रहा है जिसको आप इग्नोर कर रहे हो। तो जो इग्नोरेंस का जो ये मैंने बोला कि आपके डिवाइन आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं और आप इग्नोरेंस में बैठे हो, तो वो जो इग्नोरेंस है वो आपकी ये है कि आपको स्पिरिचुअली गाइडेंस मिल रही है। यू नीड टू टेक अ मेंटोर। आपको मेंटोर की ज़रूरत है, आपको एक मेंटोर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी विशेष तभी फुलफ़िल होंगी जब आप स्पिरिचुअली, फिज़िकली दोनों एस्पेक्ट में ग्रो करोगे।
टू ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? जिनके साथ आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो उनकी तरफ से आपको कोई ऑफ़र आ सकता है, यू नो, सॉरी आ सकता है, उनसे कनेक्ट, दे मे कनेक्ट विथ यू एंड दे मे से सॉरी विथ यू, अगर पास में कुछ आपके साथ उनकी अनबन हुई है। और वर्क प्लेस में देखें तो आपकी तरफ कोई क्रिएटिव ऑफ़र आ रहा है, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप लॉन्ग डिस्टेंस से आपके तरफ कोई ऑफ़र आ सकता है, वर्क ऑफ़र हो सकता है, मे बी अब्रॉड से आपके तरफ कोई वर्क ऑफ़र आ रहा है। ऑप्शन हो सकते हैं, आपके पास ऑप्शन आ सकते हैं। 5 ऑफ कप्स क्यों है? इमोशनली ड्रेनेज क्यों है? क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हुई है। जो भी चीज़ या किसी इंसान को या किसी भी चीज़ को जिसको आप चाहते थे कि मैनिफेस्ट हो जाए आपकी लाइफ में, वो मैनिफेस्टेशन नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि आपने एक्शन नहीं लिया है उस तरफ। इमोशनल ड्रेन होने से या इमोशनली अपने आप को वीक समझने से, कट ऑफ कर लेने से कुछ नहीं होगा। यू नीड टू टेक एक्शन टूवर्ड्स जो भी आपकी विश फुलफिलमेंट है उस तरफ। यू नो, अपने स्किल्स को अपग्रेड करिए, अपनी कम्युनिकेशन को बेटर करिए। अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं तो कम्युनिकेशन को बेटर करिए, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करिए, जिसकी वजह से आप आज हर्ट हैं। द वर्ल्ड क्यों है? द वर्ल्ड क्यों है? जैसे मैंने आपसे कहा कि आपका एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। एंड यू नो, हो सकता हो आपको ट्रैवल करना पड़े कहीं पे, तो मे बी आप सॉलिट्यूड में हो इस समय, यू नो, सेल्फ सर्च कर रहे हैं, कट ऑफ कर लिया है दुनिया से अपने आप को आपने। तो आप अगर नहीं कट ऑफ हुए हो तो आपसे कहा जा रहा है यू नीड टू गो इन अ सॉलिट्यूड। आपको सॉलिट्यूड में जाने की ज़रूरत है अपने विशेस को फुलफ़िल करने के लिए, अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, क्लैरिटी के लिए आपको सॉलिट्यूड में जाने की ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ अगर कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसका आंसर आपको नहीं मिल रहा है कि मैंने तो सबके साथ अच्छा किया, मेरे साथ बुरा क्यों हुआ, तो यू नीड टू गो इनटू अ सॉलिट्यूड। आपको सॉलिट्यूड में जाने की ज़रूरत है अपने विशेस को फुलफ़िल करने के लिए। एंड द पर्सन हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू मे बी अ वर्गो, वो वर्गो हो सकते हैं। दिस पर्सन कैन बी अ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पे हैं आपके साथ। जस्टिस क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए? विश फुलफिलमेंट, हैप्पी कंटेंट फैमिली लाइफ, सारी विशेस फुलफिल हो रही हैं आपकी। जैसे मैंने आपसे कहा कि बैलेंस क्रिएट होगा, जो भी लीगल मैटर अगर आपका चल रहा है उसमें आपको यू नो जस्टिस मिलेगा। और अगर लीगल मैटर नहीं चल रहा है, जहाँ इक्वल गिव एंड टेक नहीं था वहाँ इक्वल गिव एंड टेक होगा, जहाँ रेसिप्रोकेशन नहीं था वहाँ रेसिप्रोकेशन होगा। आपको यू नो आपकी वैल्यू दी जाएगी। सेलिब्रेशन आ रहा है आपके लिए एंड क्लैरिटी आ रही है आपके लिए। यू नो, सिचुएशन बैलेंस होगी, जैसे मैंने कहा बैलेंस क्रिएट होगा, सिचुएशन बैलेंस होगी। सेलिब्रेशन आ रहा है आपके लिए, सेलिब्रेशन इन द फॉर्म ऑफ, हो सकता हो आप अपने किसी कहीं से आपको कोई इनवाइट आ जाए, या हो सकता हो कि गेट टुगेदर हो आपका फ्रेंड्स का, या कोई मैरिज प्रपोजल हो जाए, इंगेजमेंट हो जाए। एंड यू नीड टू टेक एक्शन, क्लैरिटी मिल रही है और आपको एक्शन लेना है। सो दीज वर द मैसेजेस फ्रॉम स्पिरिट गाइड्स, angels and ascended masters, and what you know क्या आ रहा है आपकी तरफ, क्या एक्शंस लेने हैं आपको। सो दीज वर द गाइडेंस। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू हेल्प मी टैप इन टू योर एनर्जी।